चाबी लो, गाड़ी तुम ड्राइव करो। ओहो, मैं भी कैसे भुला करूं। अब क्या हुआ? अरे वो हॉल के लिए जो कुछ कैश निकाल के रखी थी ना वहां देने के लिए, भूल गई ऊपर ही। अब तुम लोग रुको, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ। ये लिफ्ट भी है ना, टाइम पे दगा दे देती है। अश्विन, आंटी, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ मतलब? प्रिया की शादी में आंटी। आंटी, मैं हमेशा से यही चाहता था कि प्रिया अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, उसे वो सारी खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती है, और आज वो सब सच होने वाला है आंटी। तो मैं उसे कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। पिछला सब कुछ भूल के। वो सब कुछ तुम भुला सकते हो, लेकिन हम नहीं। अश्विन, आज मेरी बेटी का सबसे बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो। और जहां तक मुझे याद है, शादी में सिर्फ श्रुति इनवाइटेड है, तुम नहीं। आंटी, मैं सच्चे दिल से प्रिया को। जो कुछ भी हो अश्विन, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों में मायूसी का साया पड़े। अपने अतीत को भुलाकर बहुत आगे निकल आई है और अब फिर से उस कीचड़ में। आप मुझे कीचड़ कह रही हैं? मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, और हाँ, अगर कहा भी है तो झूठ तो नहीं कहा। बस आंटी, प्लीज। मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी इस तरह से इंसल्ट करेंगी। अब मुझे गालियां दे रही हैं, पर माफ कीजिएगा, आप खुद भी दूध की धुली नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप प्रिया की राम से शादी सिर्फ उसके पैसों की खातिर करवा रही हैं। प्रिया की जिंदगी से आपका कोई लेना देना नहीं, और आपका वो दामाद। खबरदार, जो मेरे दामाद के लिए एक भी लफ्ज मुंह से निकाला। मेरा दामाद सिर्फ पैसों का अमीर नहीं है, वो दिल का भी बहुत बड़ा है। तुम्हारी तरह नालायक और डरपोक नहीं है जो प्रिया को आधे रास्ते पर छोड़ के चल दे। वो रिश्तों को बनाना भी जानता है और उसे निभाना भी। अगर उसने अपने सौतेले परिवार के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है, तो मेरी प्रिया के लिए वो क्या नहीं करेगा। और अश्विन, एक बात अच्छी तरह से समझो, तुम मेरी प्रिया की जिंदगी के लिए पनौती हो, और राम मेरी प्रिया की जिंदगी के लिए खुशहाली है, समझे? क्या हुआ? श्रुति, कह दे अपने पति से कि ये प्रिया की शादी में ना आए। अगर मैंने इसे वहां देख लिया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है आंटी, अश्विन शादी में नहीं आएगा। हेलो सलीना। हाय, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली नॉट फाइन। आयशा, यहाँ पर एक इमरजेंसी आ पड़ी है। कल हमारा बैंकॉक में एक शो है और हमारी शो स्टॉपर अचानक से बीमार पड़ गई है। तो क्या तुम प्लीज हमारे लिए कर सकती हो? बट मैं कैसे? देखो, हमारे पास आज की पूरी शाम पड़ी हुई है, तो हम रिहर्स कर लेते हैं और कल सुबह निकलना है। एंड वीजा इज ऑन अराइवल। सो यू जस्ट डोंट वरी, बस जल्दी से आ जाओ। लेकिन ऐसे एंड टाइम पर एकदम से? अपॉर्चुनिटी हमेशा ऐसे ही आती है आयशा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें इसे करना है या नहीं। आयशा, ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम्हें सालों से इंतजार रहा है। तुम्हारी बस एक हाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। बट सलीना, आज मेरी दीदी की शादी है। ओ कम ऑन आयशा, पागलपन मत करो। तुम्हारी बहन तो शादी करके चली जाएगी, उसका घर बस जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? What about you? तुम्हें ऐसा मौका दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। फॉर्मेलिटी के तौर पे शादी अटेंड करो और निकल आओ। फॉर्मेलिटी के तौर पे शादी अटेंड करो और निकल आओ। फॉर्मेलिटी के तौर पे शादी अटेंड करो और निकल आओ। फॉर्मेलिटी के तौर पे शादी अटेंड करो और निकल आओ। फॉर्मेलिटी के तौर पे शादी अटेंड करो और निकल आओ।
ब्रेसलेट? मेरा ब्रेसलेट नहीं है इसमें माँ। प्रिया बेटा तू इसका पीला वाला लेकर आ। माँ मैं क्विक क्विक क्विक। ऑलरेडी गेटिंग लेट, मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। मैं दीदी प्लीज यू हैव टू डू समथिंग दीदी। मेरा नाम, मेरा करियर, मेरा एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस दीदी। माँ हेलो। सलीना, हाय। एक्चुअली आई एम सॉरी बट मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ऐसे ऑफर्स तो आते ही रहेंगे ना, लेकिन मेरी दी की शादी फिर से नहीं होगी। सो आई एम सॉरी। और हाँ, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे कंसिडर किया। ओके Whatever. हम इस छोटी सी गाड़ी में जा रहे हैं। हाँ मम्मा। और वो सुबह वाली मर्सिडीज, उसका क्या हुआ? वो हमने वापस भिजवा दी। वापस भिजवा दी? क्यों? मम्मा प्रिया चाह रही थी कि उसकी शादी पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, इसीलिए भिजवा दी। और वैसे भी इस गाड़ी से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं मम्मा। आज आप चलते हैं। प्रिया बस करना बेटा। मोरा नहीं यार छूटो ही जाए, मोरा नहीं यार छूटो ही जाए। ये क्या कर रही हो? आज इतना शुभ दिन है और तुम आंसू बहा रही हो। नई जिंदगी की शुरुआत आंसुओं से नहीं, मुस्कुराहटों से करते हैं। शिप्रा, तुझे पता है दामाद को सबसे पहले मैं ही मिली थी। इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं सब पहचान गई थी। बस बहुत हो गया, अब ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि हम अपनी प्यारी सी प्रिया को रोकर नहीं बल्कि हंस के विदा करेंगे। क्यों दी? चलिए आप सब लोग बैठिए, हम लोग इसी से जा रहे हैं। आप सब लोग बैठिए, उधर गेट के बाहर बस खड़ी है। हाँ, मुहूर्त के पहले पहुंचना हमको। रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो और गड़बड़ होगी। चलो शिप्रा आइए, मम्मी जी आप उधर से आइए। प्रिया चल बैठे, बैठ आजा। राम, देर हो रही है, चले? हाँ मैं चलती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। मिस्टर मेहता, आपकी प्रॉब्लम क्या? मैंने आपसे कहा आपके पैसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन कब देंगे आप मुझे पैसे? मिस्टर सिद्धांत, मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इन झूठे वादों को सुन सुनकर। अब मुझ में इतना पेशेंस भी नहीं रह गया है कि मैं और वेट करूँ। मिस्टर मेहता, देखो, अगर रकम छोटी होती ना तो मैं शायद तुम्हें कुछ भी न कहता, लेकिन यहाँ सवाल 50,000 यूरोज का है, समझे तुम? मुझे सिर्फ थोड़े दिन की मोहलत चाहिए। अब फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब आ जाएंगे तब दे दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता। देखो, अगर तुम्हारी चुकाने की औकात नहीं थी तो अय्याशी में इतने पैसे क्यों उड़ाए? मुझे मेरे पैसे शाम तक मिल जाने चाहिए, वरना मैं मिस्टर राम कपूर को फोन कर दूंगा। भाई को बताने की क्या जरूरत है? अरे उन्हीं का भाई हो, अगर आप उन पे भरोसा कर सकते तो मुझ पे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी और उनकी नीयत में जमीन आसमान का फर्क है, समझे? ये बात जानते हुए भी आप भाई को फोन करने की गलती कर रहे हो। आपको क्या लगता है भाई आपको बुला के पैसे दे देगा? शायद ना भी मिले, लेकिन याद रखना, अपने साथ साथ मैं तुम्हें भी ले डूबूंगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लो मिस्टर सिद्धांत, जिस दिन मिस्टर राम कपूर को तुम्हारी हरकतों का पता चला ना, अरे मेरे पैसे तो डूबेंगे ही, लेकिन तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। मिस्टर राम उसूलों के पक्के आदमी हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर ही उन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया है, और जिस दिन उन्हें ये पता चला कि उनके बिजनेस के पैसों को तुमने अय्याशी में उड़ाया है, मैं तो फंसूंगा ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। देखो, मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर SMS कर रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर
मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो जाने चाहिए, वरना। हाँ, मैं समझ गया। आपके पैसे आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। अब मैं फोन रखूं? गुड। हाँ माँ। हेलो सिद्धांत, कहाँ हो तुम? माँ यहीं हूँ, अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ, बाय। हेलो मालिक, सिद्धांत बोल रहा हूँ। यस सर। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो पैसे भाई ने एम्प्लॉयज पेंशन फंड में जमा करने के लिए कहा था, उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। सर, वो नंबर मैं तुम्हें अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। और हाँ, 1 घंटे के अंदर ही काम हो जाना चाहिए। लेकिन सर, अगर राम सर को पता चल गया तो? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं संभालूंगा। बस 1 घंटे में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, समझ गया? दादी इसी कार में जाएगी, उनका ख्याल रखना। आ गया? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? इस शोर शराबे से मेरा सर फटा जा रहा है। बेबी, मेरी भी वही हालत है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चेहरे पे ये झूठी मुस्कान लिए खड़े रहो, हैं? क्योंकि और कोई चारा नहीं। वैसे एक काम कर सकते हैं, सुखविंदर, हमारी गाड़ी भी निकालो। चलो। एक मिनट। कहाँ जा रहा है राम? आज तू गाड़ी पे नहीं जा रहा। आज तू हमारे साथ पहले नाचेगा और उसके बाद दूल्हे की तरह घोड़ी पे जाएगा। घोड़ी? हाँ, घोड़ी तूने खुद ही तो फाइनल किया ना। अभी प्रॉब्लम क्या है? चल। हाँ, लेकिन अभी डर लग रहा है यार। मतलब आई कैन चेंज माई माइंड। तरस आ रहा है घोड़ी पर यार, समझा कर। कौन यार, वैसे भी मत कर, चल ना। यार विक्रम देख, समझा कर यार, ये घोड़ी पर चढ़ना मेरे बस का काम नहीं है यार। मैं गाड़ी में आऊंगा ना यार, प्लीज। और राम पुत्र, पहली शादी जिंदगी में पहली बार होती है, क्यों विक्रम पुत्र? बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी, मैं वही समझा रहा हूँ। उसके पूरे मजे लूटने चाहिए, पूरे मजे। लेकिन मामा जी, ये सारे लोग। और मैं हूँ ना, वरी नॉट, और मैं हूँ लीडर, और मैं सबको लेके आता हूँ। तो चल। साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। माँ, ये गाड़ी क्यों रोक दी अचानक? प्रिया, गाड़ी रोकी नहीं है, अपने आप रुक गई है। डोंट टेल मी कि अब एक गाड़ी भी जवाब दे गई है। देख प्रिया, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि मर्सिडीज में आते जो सुबह वाली गाड़ी थी। हाँ। अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि। ओह शिप्रा, अब बस भी करो, इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ।
मैं भी आती हूँ पापा। प्रिया, तू चुपचाप बैठी रह। अरे दुल्हन है तू, इस तरह बीच रास्ते में तेरा उतरना अच्छा नहीं है। बैठी रह। माँ सेल दो। दो ना। नहीं 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 हो रहा है। नहीं हो रहा है ये, मुझे लगता है मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, फुल कैब ले लेते हैं। अब इतने 11th आवर पे बुकिंग थोड़ी ना मिलेगी, और यहाँ आसपास कोई कैब वाला भी नहीं है। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ऑटो करके चलते हैं। क्या? ऑटो में? माँ तुम तो ऐसे ही कर रही हो जैसे आज तक कभी ऑटो में बैठी नहीं हो। आज तक तो हम ऑटो में ही आते जाते हैं ना माँ, तो आज क्या हो गया? और फिर हमारा उस जगह पे पहुँचना ज्यादा जरूरी है या ये ज्यादा जरूरी है कि हम किस में बैठ के वहाँ पहुँचे? अरे हॉल में पहुँचना जरूरी है। तो फिर गाड़ी लॉक करो और चलो बाहर चल के ऑटो ढूंढते हैं। और नानी एक मिनट, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं बैठी रहो जब तक हम ऑटो नहीं ढूंढ लेते। ओके ठीक है। चल आयशा, चलो माँ निकलो। नानी यहीं बैठी रहना, चलो। नहीं तू वहां जाके देख, पापा के साथ जाके देख जरा, मैं रोकती हूँ। ऑटो भैया रुकना, भैया। अरे क्या है माँ, यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं नजर आ रहा। रिक्शा, ऑटो।